अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग ठीक ठाक होंगे और इंतज़ार में होंगे आज शेफ़ वक़ार की ज़बरदस्त सी बिल्कुल डिफरेंट चीज़ों के। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं शेफ़ वक़ार की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का शो। आज ये दो चीज़ें बहुत डिफरेंट सिखा रहे हैं। एक तो है हेज़लनट पफ्ड राइस केक, ठीक है, और दूसरा है कैरमल पॉपकॉर्न संडे। तो चलते हैं, वेलकम करते हैं वक़ार को और स्टार्ट करेंगे आज का शो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। ये आपने मेरे सामने रख दिए खाने के लिए पॉपकॉर्न। जी आज हमारा जो मेन्यू आपा वो हेज़लनट पफ्ड राइस केक है। तो इसके अंदर जो है वही विप क्रीम हमारी जो है मिल्की सूट की यूज़ होगी। ठीक है। इसके साथ हेज़लनट स्प्रेड जो चोको हेज़ है हमारा, ठीक है। इसके अंदर रियल 13% हेज़लनट स्प्रेड है, हेज़लनट का स्प्रेड बना हुआ है, ठीक है। तो ये यूज़ होगा। ठीक है। और इसके अंदर एडिशन करेंगे बहुत सारे लोग जी राइस पफ्स इंशाल्लाह। ठीक है। इसके लिए मुझे ये दिखा सकते हैं आप राइस पफ? अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये राइस पफ आपने लोकल ही लिए हैं बाज़ार से? जी, ये बड़े ग्रोसरी स्टोर वगैरह से मिल जाते हैं इजीली। मुरमुरे, हाँ जी। ठीक है, ये वो डब्बे वाला राइस पफ नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, वरना डब्बे में भी राइस पफ मिलते हैं इम्पोर्टेड सीरियल जो होता है, ठीक है, लेकिन ये मुरमुरे हैं, ठीक है, बेटा रख दो, ठीक है, ये मुरमुरे हैं तो आप इससे काम ले सकते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले क्रीम को व्हिप कर लेंगे। हम अपनी दोनों रेसिपी के लिए एक साथ क्रीम को व्हिप कर रहे हैं। ठीक है। व्हिप की क्रीम 500 ग्राम लिए जी, 500 ग्राम दोनों चीज़ों के लिए जी। और इसको वही मीडियम स्पीड पे हमने व्हिप करना है और 5 to 7 का टेम्परेचर है इसका इस टाइम। इसको मीडियम स्पीड पे व्हिप करेंगे, लास्ट में अगर रिक्वायर्ड होगी जी। ठीक है। अच्छा, इसका जो स्पंज है चॉकलेट स्पंज है और बहुत डिफरेंट है, यह आपको समझा देते हैं अभी वक़ार जी। इसकी आप जितनी भी चीज़ें हैं सारी एक बाउल के अंदर ऐड करनी है। अच्छा जी, और उसको जस्ट सैंडविच के साथ या हैंड बीटर के साथ मिक्स करना है और मोल्ड के अंदर पोर करके 180, 160, 70 सेल्सियस पे बेकिंग के लिए रख देना है। बस सो इजी। अच्छा देखें, 2 अंडे, 200 ग्राम चीनी, दूध 60 ग्राम, दही 60 ग्राम, ऑयल 120 ग्राम, मैदा 160 ग्राम, बेकिंग पाउडर 8 ग्राम, बेकिंग सोडा 4 ग्राम और गर्म पानी 120 ग्राम। एक चीज़ मिसिंग हो गई आपा इसमें ना, कोको पाउडर, वो 30 ग्राम कोको पाउडर भी इसमें ऐड होगा। वो बाय मिस्टेक में हो सकता है वो ना मैं लिखवा सकाऊँ, लेकिन 30 ग्राम कोको भी इसमें जाएगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने एक बोल में डालनी है और उसको आपको हैंड डिश से या स्पैचुला से अच्छी तरह मिक्स करना है। और पैन में 8 इंच का पैन है जी, 8 इंच के पैन के अंदर इसको एक ही पैन में जी एक पैन बनेगा 8 इंच के एक ही पैन में डाल के आपको इसको बेक करना है 170 डिग्रीज पे फॉर 35 मिनट्स। प्लेन मिल्क से इसको हमने आपा सोक करना है। अच्छा, इसके अंदर क्योंकि ऑलरेडी स्वीटनेस होगी तो हम इसको जस्ट फुल क्रीम मिल्क से सोक करेंगे ताकि ये ज़्यादा स्वीटनेस की तरफ ना जाए, हेज़लनट का अपना फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इसकी जो फ्रोस्टिंग बनाएंगे उसके अंदर चोको हेज़ और चॉकलेट, ये दो चीज़ें ऐड होंगी। पहले हम क्रीम को व्हिप करके उसके अंदर चोको हेज़ ऐड कर देंगे, वो थोड़ा सा टेक्सचर रनी की तरफ आ जाता है उसका। फिर उसके अंदर हमारी रॉयल चॉकलेट जो है इसको मेल्ट करके आप ऐड कर देंगे ताकि वो अगेन फ्रोस्टिंग की फॉर्म में आ जाए, यानी कि वो सॉफ्ट पीक पे ना आए ज़्यादा। लिखा हुआ है चोको हेज़ आपको 150 ग्राम लेना है, व्हिप की क्रीम 250 ग्राम है और रॉयल चॉकलेट जो इनकी है वो 70 ग्राम है। इसको मैं मेल्ट कर लेता हूँ जब तक। ठीक है, चॉकलेट को मेल्टेड और जो इसकी पोरिंग होगी उसके ऊपर जब इसकी आइसिंग हो जाएगी तो फिर पफ्ड राइस से हम इसको पूरा कवर कर लेंगे केक को, यानी कि बॉर्डर्स भी और टॉप भी पूरा कवर करके फिर चोको हेज़ के अंदर पाम ऑयल ऐड करेंगे एज रिक्वायर्ड। अगर आप जी पोर कर देंगे पूरे केक पे, टॉप पे पोर कर देंगे इसको। अगर आप इसके प्राइस कट करना चाहते हैं, कॉस्ट कट करनी है तो मज़ीद ऑयल ऐड करें ताकि वो उतना थिन लेयर आएगी इसके ऊपर। अगर मज़ीद टेस्ट डेवलप करना है तो थिक रखेंगे हम ताकि वो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी ऊपर। ठीक है। लेकिन चॉकलेट किस तरह मेल्ट हो गई।
इसको चॉकलेट के अंदर अब जो है ना कोको लिकर, कोको मास्क इसके अंदर ऐड है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी ये मेल्ट हो जाती है। कि जितने अच्छे गुड क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज़ हुए हैं, इस वजह से ये उतनी ही जल्दी लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। चॉकलेट तो दाना दाना हो जाती है, तंग करती है। जी, इसको मज़ीद हमें माइक्रो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम जस्ट इसको, और ये देखें आप, देखने में बसूरत ये लम्स हैं अभी, अच्छा, लेकिन इसको हम मिक्स करते जाएंगे तो ये लम्स ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इसका टेम्परेचर जी ठीक है। अगर ज़्यादा गर्म करें तो होता ये कि कोको बर्न हो जाता है, हाँ, फिर अरोमा ख़राब हो जाता है चॉकलेट का। ये देखें अब ये रनी फॉर्म में आ गई है। बिल्कुल ठीक है। इसकी विस्कोसिटी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। तो पाकिस्तान में लोकल या पाकिस्तान में अमूमन जो चॉकलेट मिलती हैं उसके अंदर शुगर लेवल जो है इतना ज़्यादा होता है कि उसकी विस्कोसिटी टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और पाकिस्तान में एक वाद आपका रॉयल चॉकलेट है मिल्की सूट की, जिसके अंदर कोको मास्क यूज़ होता है बस। और कोई भी जो लोकल ट्रेड या लोकल मैन्युफैक्चर है कोई यूज़ नहीं करता जी। क्रीम माशाल्लाह से स्टिफ हो गई है, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टिफ करेंगे क्योंकि इसके अंदर स्प्रेड जाएगा। अगर ये एक्स्ट्रा नहीं होगी तो इसकी स्टिफनेस बहुत जल्दी सॉफ्ट पे आ जाएगी। दिस इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट बेटा। जी अब बहुत डिफरेंट है। और ये इसके अंदर जो टॉफ़ी कैरामल यूज़ करेंगे, ये आज हमने इसको डिस्प्ले भी किया हुआ टॉफ़ी कैरामल। ये भी मिल्कीज़ फूड का अपना अभी नया लॉन्चिंग है। अच्छा जी, तो ये कैरामल टॉफ़ी हम मिल्कीज़ फूड की आज इसमें यूज़ करेंगे। इससे हम घर में वो भी बना सकते हैं फिर कैरामल पॉपकॉर्न। जी, कैरामल पॉपकॉर्न भी बन सकते हैं। इससे डिज़र्ट्स बनाना बहुत ईजीली पोरिंग और आइसिंग पे स्टेबिलिटी ये है जी। ये आप ये लग रहा है कंडेंस मिल्क। जी, ये आप इसको इसकी थिकनेस भी चेक करें। ओह वाह। ये इसको जैसे हम केक आइस करते हैं, हाँ। फ्रोस्टिंग करते हैं, उसके ऊपर आप नाइफ से थोड़ा सा स्मूथ करके पूरे केक को कवर कर सकते हैं। और बहुत अच्छा इसका टेक्सचर, शाइन भी बहुत अच्छी है इसकी। जबरदस्त। ये मेरा ख्याल से फिर जो हम कंडेंस मिल्क को 3-4 घंटे उबालते हैं जी कैरामल करने के लिए, अब वो करने की ज़रूरत नहीं। अब हम सिर्फ यही जी, निकाल। इजी काम हो गया आपका। वेरी नाइस। और डिज़र्ट्स के लिए तो स्पेशली बहुत अच्छा है इसका टेक्सचर। ज़बरदस्त। अच्छा बेटा ब्रेक है। जी, अब बस क्रीम रेडी है। हम इनको बस मिक्स करना है तीनों चीज़ों को, चोको हेज़ और रॉयल चॉकलेट और विपी। इसके लिए बस ज़रूरी है कि क्रीम थोड़ी सी एक्स्ट्रा विप्ड हो जाए बस। तो हम ब्रेक लेके आ जाएं? जी, ब्रेक लेके आ जाए। ठीक है जी, ब्रेक आ चुकी है। हम आते हैं ब्रेक के बाद, आपको आके बताते हैं फिर। जी जनाब, वेलकम बैक। क्रीम स्टिफ हो चुकी है। आधी लिए ना आपने? जी, जितनी रिक्वायर्ड थी 250 ग्राम उतनी हमने क्रीम ले लिया। ठीक है। और इसके अंदर 100 ग्राम जो है चोको हेज़। ठीक है, ये भी आपने मेल्ट किया है? इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लिया कि ठीक इजीली है। जो है वो निकालना इजी हो जाता है इस बॉल से। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना अभी। ठीक है। और अब इसके अंदर आप ये लिक्विड जो चॉकलेट है हमारी रॉयल चॉकलेट की, उसको भी ऐड करेंगे। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे केक की लेयरिंग में, और ऊपर टॉपिंग पे यही तीनों चीज़ों की जो फ्रोस्टिंग बनेगी वो यूज़ होगी।
बस ये रेडी है। ये रेडी है। ठीक है, ये आपकी फ्रॉस्टिंग रेडी है। जी। केक तो बहुत इजी है, सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के एक प्याले में आपको विस्क से विस्क करना है और फिर 8 इंच के पैन में आपको इसको बेक करना है 170 डिग्रीज पे फॉर 35 मिनट्स। अब ये स्पॉन्ज हमारा रेडी है। मैंने इसको 3 लेयर्स में कट किया हुआ है। ठीक है। मैं इसकी बेस लगाऊंगा और इसको सोक भी बहुत माइनर सा करना होता है। अच्छा, ज़्यादा सोक नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी ये इसके अंदर मॉइस्ट होता है। क्या चाहिए बेटा? ये कुछ नहीं आता, ये सोकिंग के लिए मिल्क, प्लेन मिल्क से इसको सोक कर रहे हैं। प्लेन ना? जी। अब ऐसे ही सेकंड लेयर, इसको भी ऐसे ही सोक कर लेंगे। इसमें चॉकलेट होने की वजह से यहाँ पर ये अभी थिक होना शुरू हो गई है क्योंकि हमने इसके अंदर चॉकलेट ऐड की थी। चॉकलेट ऐड करने का रीज़न भी यही है, ठीक है, कि वो इसको फ्रॉस्टिंग को लिक्विड रन ही नहीं होने देगा। कौन सा बेटा? वो क्रीम का बोल थोड़ा सा। ये हो गया आपका लेयर। ठीक अब है। इसकी हमने करनी है आइसिंग इसी की। ठीक है। इसको क्लीन कर लेते हैं एक दफ़ा। ये ऑलरेडी लेवल्ड है तो इसको हमें जो है वो साइडों से लेवल करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। टर्न टेबल आप ये जगह दीजिए तो सॉरी नो नो प्रॉब्लम भाई। अब इसी के साथ हम इसको आइस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आइसिंग भी नहीं लगेगी इस पर क्योंकि हमने साइड पे पफेड राइस लगाने हैं, तो इसकी लेयरिंग जो है क्रीम की वो कम ही रखेंगे इस पर। देखिए जैसे जैसे आप इसको थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता जाएगा ये उतनी उतनी थिक होती जाएगी। ठीक है। ये नाइफ़ भी आपको बड़ी अच्छी है और ये गिफ्ट मिली अभी सलमान भाई से ना। अच्छा, उन्होंने मंगवाई थी बाहर से। तकरीबन कोई $400 की ये नाइफ़ है। ये $400? जी जी, $430 की आई है जी। तो उन्होंने परचेज़ की अभी यहाँ पे यूज़ करने के लिए। तो तकरीबन राउंड 1 लाख अबव की जो। अब आप इसको सोने से ज़्यादा संभालें। जी। माय गॉड।
वैसे उनको भी तो शौक है ना ये जी, सारी बहुत शौक है। चीज़ें का। हाँ। अब हमें जो हमारे ओनर हैं वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे जिनका हमें नहीं भी पता होता, हाँ। वो हमारे साथ नॉलेज शेयर करते हैं माशाल्लाह, क्योंकि फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं तो उनके पास नॉलेज बहुत है। आजकल मैं उनसे बल्कि ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ। वेरी गुड। स्क्रैपर से इसको, इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम होगी वो सारी रिमूव कर लेनी है हमने भी। अब इस पे इसको कवर करना है पफेड राइस के साथ, टोटली साइड से भी और टॉप से भी, हर जगह से। तो फ़ौरन करना है या हम ब्रेक लेके आ आप जाएं? मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आप फिर ठीक ब्रेक है, ले लेते हैं। ठीक है, ठीक और है, फिर ये होगा कि जब ब्रेक से आएंगे तो वो कवर हुआ हुआ होगा। ठीक है। ऐसे इसको पकड़ लेंगे थोड़ा सा, ये कोई वैसे तो इसके नीचे कोई ट्रे या पेपर लगा लेना चाहिए क्योंकि पफेड राइस जो है वो गिरेंगे। ऐसे इसको थोड़े थोड़े राइस लेंगे और इसके ऐसे बॉर्डर पे लगाते जाएंगे। ठीक है। ऐसे बस जैसे ब्रेक से आएंगे तो इसको हम जब तक पूरा कवर कर देंगे। टॉप पे भी? जी, टॉप पे भी ऐसे ही बस लगाएंगे और फिर नाइफ के साथ प्रेस करेंगे इसको। ओके, ऐसे लगा के। ठीक है, समझ आ गया। ये आम मुरमुरे हैं, ठीक है, राइस फ्लेक्स, और हर जगह आम आसानी से मिल जाते हैं। आइसिंग करने के बाद केक को आप मुरमुरे लीजिए और पूरे टॉप पे और साइड्स पे उसको प्रेस कर करके लगा लीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें पूरा केक अच्छी तरह से उसको कवर कर दिया है और फिर छुरी से उसको लेवल कर दिया ताकि नीटनेस आ जाए उस पर। अच्छा, ठीक है। अब इसकी टॉपिंग होगी। चोको हेज़ 100 ग्राम्स लिया है और पाम ऑयल। पाम ऑयल क्या होता है? ये जो कुकिंग ऑयल होता है इसको पाम ऑयल कहते हैं बेसिकली। अच्छा जी, ये इसके अंदर यूज़ होगा इसको थोड़ा सा रनी करने के लिए। इसको मैं फ्यू सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर रहा हूँ। अच्छा, पाम ऑयल नहीं है हमारे पास तो ख़रीदें ख़ास। क्या करें वकार, जवाब दो। जी आप, जो हम घरों में जैसे वो डिफरेंट ब्रांड का कुकिंग में यूज़ करते हैं ऑयल, उसी को पाम ऑयल कहते हैं। अच्छा, कुकिंग ऑयल है। कुकिंग ऑयल। तो हम ऑलिव ऑयल नहीं यूज़ कर सकते? थोड़ा सा आपका इसका टेस्ट पाम ऑयल से डिफरेंट होता है। अच्छा, ठीक है। इसके अंदर पाम ऑयल यूज़ करेंगे। मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी एक्स्ट्रा ले ली है क्योंकि केक की हाइट मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखी है, तो इसको मिक्स कर लेते हैं। 3 टेबलस्पून डाला है। और आपने चोको हेज़ आधी बॉटल ली है? जी, ये तकरीबन 200 तो थोड़ी एक्स्ट्रा ही है ये, यानी कि 200 ग्राम है तो इसके अंदर। अच्छा, इसमें 100 लिखा है, 2 कर देना, 200 ग्राम्स कर दीजिए आप लोग। क्योंकि केक की हाइट थोड़ी सी बढ़ा ली तो इस वजह से टॉपिंग के लिए चोको हेज़ 200 ग्राम्स और उसमें पाम ऑयल डाल दिया 3 टेबलस्पून और उसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर दीजिए। जी, इसको ज़्यादा भी माइक्रो नहीं करेंगे बस, क्योंकि थोड़ा सा रनी हो गया। अब पाम ऑयल से ही ये इतना लिक्विड हो जाएगा कि इजीली केक पे पोरिंग हो जाएगी इससे। ओके, देखिए अभी पोरिंग फॉर्म में आना शुरू हो गया है। इसको अच्छे से मिक्स करके बस पोर करेंगे। देखिए आप, इसमें कोई भी लम्स, कोई भी चीज़ आप कुछ भी नहीं है, बस इसको आप अपने केक पे बस पोर करना है हमने। अच्छा, यहाँ रखा हुआ है चोको हेज़, जी, इससे बना है, ठीक है।
और ये मैंने अभी चखा है, ये जो इनका पीछे रखा हुआ है टॉफ़ी और कैरमल सॉस, इट इज़ जस्ट लाइक कंडेंस मिल्क। वही जो हम उसको पका के 3-4 घंटे करते हैं, ये वही चीज़ है। आपने ले लिया और बस बेहतरीन, वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, इससे भी जान छूट गई। क्योंकि ये पोर होते हुए नीचे अच्छा, मुझे आती है। एक बात पूछनी है बेटा, ये जो आपकी सॉस है कैरमल सॉस, हमें अगर केक कोई बना रहे कैरमल केक और उसके ऊपर अगर हमें सॉस पोर करनी है तो उसको भी हम पाम ऑयल डाल के थिन करेंगे? थोड़ा सा पाम ऑयल भी डाल के आप कर सकते हैं, और बेस्ट है कि थोड़ा सा मिल्क डाल लें उसके अंदर। अच्छा, मिल्क थोड़ा सा मिल्क डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा। ओके, ये हम इसके टॉप पे आप इसको पोर करेंगे और पूरा केक इससे ही कवर कर देंगे। ओफ, कितना डिफरेंट और कितना मज़े का बनेगा। और एक्स्ट्रा जो होगा वो साइड से आ जाएगा, उसको हम ड्रिप कर जाएगा। और फिर नीड करके जो ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा उसको हम अपने उसमें बाउल में अगेन रख कर लेंगे, निकाल लेंगे। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। ये कितने पाउंड का होगा बेटा? ये आपका 3 पाउंड का केक है। ठीक है, ओके। और ये देखें, ये ज़बरदस्त सा फूल फॉन्डेंट से बनाया है वकार ने, इसके लिए डेकोरेशन के लिए। बस देखिए, अब हमने इसको इतना ही जस्ट पोर किया है कि जो हमारे केक को कवर कर दे जस्ट, और ज़रूरत नहीं इसमें है। अगर एक्स्ट्रा सम टाइम ऐसा होता है कि कोई बिगिनर पोर कर लेता है तो बस कार्ड से या नाइफ से उसको इजीली जो है वो कर सकता है, रिमूव कर सकता है। देखिए, अब हम अपना केक बोर्ड बस इसको आप क्लीन करेंगे। इसके ऊपर कोई भी डेकोरेशन भी हम कर सकते हैं, यानी कि अगर मज़ीद हमारे पास टाइम होता, मेरा प्लान था कि मुरमुरे के अंदर चॉकलेट वगैरह ऐड करके उसकी गार्निश बना के हम इसके ऊपर असेंबल करते हैं। चलें, अब खैर है, अभी प्रोग्राम 1 घंटे का हो गया, हम क्या कर सकते हैं। ये भी बहुत डिफरेंट केक है, मैंने तो कभी सुना भी नहीं है और खाया भी नहीं है। और ये जब I'm sure जब आप ये खाएंगे तो आपके मुंह में से क्रंची क्रंची आएगा। जी बिल्कुल क्रंची होगा, और हेज़लनट का एक टेस्ट और इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बहुत ही खूबसूरत होगा। वैसे अगर इसके ऊपर कोई भी गार्निश वगैरह ना यूज़ करना चाहें तो जी बहुत अट्रैक्टिव है। ये फ्लावर अगर आप कहते हैं तो मैं लगा नहीं लगाएं, थोड़ी सी और जान पड़ जाएगी। वेरी नाइस, ये हो गया रेडी। ठीक है, ज़बरदस्त, तो इसका वहाँ पे एक्सेलेंट। ठीक है जी, ये हेज़लनट पफ्ड राइस केक आपको समझ आ गया होगा। आज का शो भी रात 10 बजे रिपीट होगा, वो आप लोग प्लीज़ दोबारा देख लीजिएगा। मंगल वाले शोज़ रात में डेफिनेटली एक और बार देख लिया करें ताकि आपके जहन में ये सारी चीज़ें आ जाए। अब हम आ रहे हैं आज की सेकंड रेसिपी पे, कैरमल पॉपकॉर्न संडे। जी, इसके लिए मिल्की फूड का जो टॉफ़ी कैरमल है वो यूज़ होगा। ठीक है, टॉफ़ी कैरमल सॉस जी, रॉयल चॉकलेट मिल्की फूड की यूज़ होगी इसमें। ठीक है, इसके अलावा कैरमल पॉपकॉर्न, हैवी क्रीम और जो हमने स्पंज अच्छा मुझे एक बात बताएं, इसमें लिखा है विप क्रीम 150 ग्राम और हैवी क्रीम 150 ग्राम। जी, आप हैवी क्रीम के साथ जो है चॉकलेट को मिक्स करके गिनाश बना लेंगे हम। नहीं तो आपकी हैवी क्रीम अलग आती है? नहीं, हैवी क्रीम नहीं है हमारी, इंशाल्लाह वेरी सून इस पे काम हो रहा है। तो फिर आपने हैवी क्रीम के बजाय हम क्या लें? हम हैवी क्रीम के बजाय लिक्विड व्हिप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसी को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, उससे कॉस्ट भी कट हो जाएगी। बेटा ब्रेक से आते हैं। जी ठीक है, आप ठीक है जी, ब्रेक आ चुकी है, वापस आते हैं। चॉकलेट बस मेल्ट करने के लिए बस मेल्ट करने चॉकलेट रख रहे हैं, ब्रेक से आते हैं, स्टार्ट करते हैं। जनाब वेलकम बैक।
अच्छा, ये हमारे पास आपके सर्विंग कप्स हैं, आइसक्रीम कप्स ले लें, सर्विंग कप्स ले लें, शॉट ग्लासेस ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। और उसमें आपने चॉकलेट स्पंज डाल के और थोड़ा सा उसको हल्का सा बस दबा दें जी। और साथ ही आप हम इसकी क्रीम बना लेते हैं, साथ ही इसकी जो हमने बना ली ना फ्रोस्टिंग फिलिंग जो इसमें करेंगे क्रीम की, ठीक है, उसको बना लेते हैं रॉयल चॉकलेट मिल्की सूट की और हैवी क्रीम, इन दोनों चीज़ों की हम बना लेंगे गिनाश। ठीक है। रॉयल चॉकलेट लेनी है आपको, जो मैंने बताया 250 ग्राम, और उसमें आपको हैवी क्रीम डालनी है 150 ग्राम जी डाल के, और मेल्टेड चॉकलेट, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके विपी विप क्रीम जो है उसके अंदर ऐड कर देना है हमने। ओके। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने पूरी 250 ग्राम चॉकलेट डाली है गिनाश के लिए? अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तीसरी क्या चीज़ थी? विपी विप क्रीम जो है विप क्रीम विप की हुई है, हाँ, इसी को इसके अंदर ऐड किया, ठीक है। और चॉकलेट मेल्टेड जी, और गिनाश चॉकलेट और हैवी क्रीम की गिनाश बना के व्हिप्ड क्रीम के अंदर ऐड कर दें। अच्छा, दो चीज़ जी, ठीक है। क्योंकि कैरामल का जो कॉम्बिनेशन है वो चॉकलेट के साथ बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। अब इसी के अंदर हमने मिल्की सूट की जो टॉफ़ी कैरामल है उसको ऐड कर देंगे। अच्छा, वो भी डाल देंगे। ठीक है। ये भी ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, पाइप, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको पाइप से जी पाइप करना हो। ठीक है। कितने आसान डेजर्ट्स हैं, आप ये देखें। अचानक कोई आपके घर पे आ जाए, ये आम सी चीज़ें होती हैं घर पे। कैरेमल पॉपकॉर्न का ज़रा मसला होगा, बाकी तो वैसे कैरेमल पॉपकॉर्न सही तरह के भी घर पे बनाने आने चाहिए। जी, आप बन जाते हैं। थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल सही हो जाए तो इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी हमारी जो कैरामल टॉफ़ी है इसको इसकी लेयर लगा देंगे अब हम। अच्छा, ऐसे इसको ना स्पेशली बॉर्डर पे ज़्यादा लगाएंगे ताकि नज़र आए। जी। अब जो है फ्यूब कैरामल पॉपकॉर्न जो है वो भी इसकी साइडों पे लगाएंगे हम। देखिए साइडों से ना नजर आएंगे। तो अब जो है सेकंड लास्ट चीज़ हमारी होगी, ये जो हमने इसकी फिलिंग बनाई हुई है। इसको थोड़ा थोड़ा टैप कर लेंगे।
अब ये कैरामल इसके ऊपर अगेन थोड़ी थोड़ी सी लगा देंगे ताकि वो 2 टाइम लेयर में आ जाए। अब जो आपका सेकंड लास्ट है वो व्हिप्ड क्रीम है हमारी, विपी विप। इसके स्वेल बनाएंगे इसके ऊपर और फिर इसको पॉपकॉर्न से टॉप से कवर कर देंगे सारा। लास्ट में मैंने जो कैरमल की लाइनिंग लगाई है वो इतनी ज़्यादा इसलिए नहीं लगाई ताकि स्वीटनेस लेवल, ड्रॉप भी बिल्कुल माइनर सा लगाना है इस पर, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। ये अब कैरामल के जो ये कैरामल पॉपकॉर्न है ये इसके ऊपर। क्या बात है, वाह। इसको भी हम एक डिश में बना सकते हैं। जी, डिश में भी बन सकता है भाई। बेसिकली आप लोगों को ना थोड़ा सा यूज़ का वो वेरिएशन नहीं कर पा रहे। हमारा मकसद यही है कि थोड़ी सी अवेयरनेस देने का कि वेरिएशन आ जाए, कि इन चीज़ों को भी हम इस तरीके से केक में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। घरों में चीज़ें पड़ी होती हैं लेकिन उनका यूज़ नहीं पता होता है। ठीक है, चलें जी, ये भी हमारा मीठा हो चुका है। अब हम चलते हैं रिकैप की तरफ, ताकि आपसे अगर कोई चीज़ आज की मिस हो गई हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। हेज़लनट पफ्ड राइस केक, स्पंज के अज्जा, अंडे 2 अदद, चीनी 200 ग्राम, दूध 60 ग्राम, दही 60 ग्राम, तेल 120 ग्राम, मैदा 160 ग्राम, कोको पाउडर 30 ग्राम, बेकिंग पाउडर 8 ग्राम, बेकिंग सोडा 4 ग्राम, गर्म पानी 120 ग्राम। फ्रॉस्टिंग के लिए हेज़ चोको 150 ग्राम, विप क्रीम 250 ग्राम, रॉयल चॉकलेट 70 ग्राम। टॉपिंग के अज्जा, पफ्ड राइस 100 ग्राम, हेज़ चोको 200 ग्राम, पाम ऑयल 30 ग्राम। तरकीब: बोल में स्पंज के तमाम अज्जा डालकर फेंटें, फिर इस बैटर को ग्रीस किए पैन में शामिल करके गर्म ओवन में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट बेक करें। बोल में विप क्रीम फेंटें, दूसरे बोल में हेज़ चोको और रॉयल चॉकलेट साथ मिक्स करके विप क्रीम डालें और मिक्स करते जाएं। फिर केक की लेयरिंग करके फ्रॉस्टिंग फैला लें। उसके बाद चॉकलेट में पाम ऑयल शामिल करके केक डालें। आखिर में पफ्ड राइस से गार्निश करके सर्व कर दें। कैरामल पॉपकॉर्न संडे अज्जा: चॉकलेट स्पंज 250 ग्राम, रॉयल चॉकलेट 250 ग्राम, विप चॉकलेट 150 ग्राम, हैवी क्रीम 150 ग्राम, कैरामल सॉस 150 ग्राम, कैरामल पॉपकॉर्न 100 ग्राम। तरकीब: कप की बेस पर चॉकलेट स्पंज रखें, बोल में विप क्रीम फेंट लें, दूसरे बोल में रॉयल चॉकलेट और हैवी क्रीम मिक्स करके फिटी क्रीम शामिल करें। अब इस मिक्सचर को कप की बेस पर लगा के कैरामल सॉस ऊपर से डालें। आखिर में कैरामल पॉपकॉर्न से गार्निश करके सर्व करते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ज़बरदस्त सी नई चीज़ें जो आपको शेफ़ वकार ने सिखाई हैं। कैरामल पॉपकॉर्न संडे, क्या मज़ा आएगा आप लोगों को इंशाल्लाह ताला। डिनर पार्टीज़ के लिए सर्व करने, ईद ट्रॉली के लिए, या रमज़ान में खाएं। और ये केक भी आपको बहुत ही मज़े का लगेगा, हेज़लनट पफ्ड राइस केक। ठीक है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे शेफ़ वकार के साथ। तब तक के लिए मुझे, वकार को, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। दुआओं में हम सबको याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह।